संत जॉन मेरी वियानी, एक पुरोहित। ये हंसते खिलखिलाते चेहरे, ये प्रार्थना में लीन, ये सेवा सत्कार में समर्पित मानव सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन खुशी से अर्पित कर देने वाले लोग कौन हैं? ये कौन हैं जिन्हें बच्चे बूढ़े सभी फादर कहते हैं? जी हाँ, ये सभी फादर हैं। फादर अर्थात पिता। एक फादर अपने चर्च में सभी के लिए पिता समान होता है। वास्तव में चर्च एक बड़ी परिवार का ही रूप है जिसका मुखिया पुरोहित होता है। आखिर कौन है ये पुरोहित जिसे सभी अपना पिता कहते हैं? पुरोहित एक सामान्य इंसान ही है जिसे ईश्वर चुनता है और अपने कार्य के लिए अभिषिक्त करता है। पुरोहिताई की स्थापना स्वयं यीशु मसीह ने अपने अंतिम भोजन के समय की थी, ताकि ये चुने हुए अभिषिक्त लोग उनका कार्य इस संसार में जारी रखें। पुरोहित बनना कोई पेशा या पदवी नहीं है, बल्कि एक बुलाहट है। ईश्वर द्वारा एक विशेष बुलावा। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन, सभी सगे संबंधियों को छोड़ यीशु द्वारा बुलाए अनजान रास्तों पर निकल पड़ता है। ईश्वर उन्हें हम लोगों में से चुनता है कि वो हमारे बीच रहकर यीशु क्रिस्त का प्रतिनिधित्व करें, उनके वचन और कार्यों को हम इंसानों तक पहुंचाएं और हमें ईश्वर के करीब लाएं। वे अपना घर, संस्कृति, भाषा सभी का त्याग कर एक नई जगह, नए लोगों के बीच रहता है और यीशु क्रिस्त के निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन जीता है और दूसरों को भी ऐसा ही जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें क्रिस्त के रास्ते चलने वाला दूसरा क्रिस्त भी कहा जाता है। इसीलिए एक पुरोहित को लोगों और ईश्वर के बीच का मध्यस्थ भी कहा जाता है। वह ईश्वर के वचनों और कर्मों को लोगों तक पहुंचाता है, साथ ही साथ लोगों को ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा है, एक पुरोहित वो इंसान है जो अपनी सारी इंसानियत ईश्वर को समर्पित कर देता है, ताकि ईश्वर उसे मुक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग कर सके। वास्तव में एक पुरोहित हम जैसा इंसान ही है। उसकी हमारी जैसी जरूरतें हैं, वो हम जैसा ही अनुभव करता है। उसे भी भूख और प्यास लगती है, वो भी काम करते करते थक जाता है। उसकी भी इच्छा होती है कि कोई उसकी परवाह करे, उसकी प्रशंसा करे। वह भी अपनी असफलता पर निराश होता है, अपने अकेलेपन से लड़ता है। इतना सब कुछ महसूस करने के बावजूद वो इन इच्छाओं को उजागर नहीं करता, उनसे हर दिन जूझता है। एक पुरोहित हर दिन अपने आप से संघर्ष करता है, अपनी इंसानियत और दिव्यता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। एक पुरोहित के बारे में संत जॉन मेरी वियानी ने कहा है, अगर मुझे एक पुरोहित और फरिश्ते से मिलने का मौका मिले तो पहले मैं एक पुरोहित को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि एक फरिश्ता तो ईश्वर का मित्र होता है, किंतु एक पुरोहित तो ईश्वर की ही जगह होता है। एक पुरोहित अपने लिए नहीं होता, वो हम सब के लिए होता है। ईश्वर के बाद वही तो सब कुछ है। मदर तेरेसा ने भी पुरोहितों को एक दूसरा क्रिस्त कहा है। आज हम एक ऐसे ही पुरोहित को याद करते हैं जिन्हें संत घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो सभी पुरोहितों के लिए आदर्श बन गया है। उस पुरोहित संत का नाम है संत जॉन मेरी वियानी। 8 मई 1786 का वो दिन था जब फ्रांस के छोटे से शहर दार्दिली में मैथ्यू और मारी वियानी के घर में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया और उसी दिन उसे बपतिस्मा संस्कार दिया गया और उसका नाम रखा गया जॉन।
वो अपने 6 भाई बहनों में चौथा था। बचपन से ही उसे अपने माता पिता से सही मार्गदर्शन और धार्मिक ज्ञान मिला। साथ ही साथ गरीबों और अनाथों की सेवा करना भी उसने उन्हीं से सीखा। उसने देखा किस तरह रोम की तीर्थ यात्रा के लिए जाते लोगों की वे सेवा सत्कार करते थे। इसी दौरान फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई और पुरोहित विरोधी होने के कारण सारे पुरोहितों को छिपना पड़ा। सारे चर्च बंद हो गए, लेकिन कुछ पुरोहित साहस करके मिस्सा बलिदान चढ़ाने लगे। वियानी परिवार मीलों चलकर इनकी मिस्सा सुनने जाते थे। जॉन पर इन पुरोहितों का गहरा प्रभाव पड़ा। वे इन पुरोहितों को अपना हीरो मानते थे। उन्होंने अपना प्रथम परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार भी गुप्त रूप से ग्रहण किया। 1802 में सम्राट नेपोलियन ने गिरजाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दी। जब जॉन 20 वर्ष का हुआ तो उसे अपनी पढ़ाई और भविष्य की चिंता सताने लगी। तब उसके पिता ने उसे पड़ोस के गांव के एक गुरुकुल में भेज दिया, जिसके संचालक मठ के गुरु बाले थे। युवा जॉन एक पुरोहित बनना चाहते थे, परंतु अब तक की अपनी सारी पढ़ाई व्यक्तिगत रूप से करने के कारण वे पढ़ाई में कमजोर थे, विशेष रूप से लैटिन भाषा में। और इसी बीच फ्रांस में क्रांति के कारण सम्राट नेपोलियन ने सभी युवाओं को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। जॉन को भी सेना में भर्ती होना पड़ा, किंतु 2 दिन बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यहाँ उनकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई, जिसने उसे ऐसे युवाओं के समूह से मिलाया जो सेना से भागे हुए थे और छिप कर रहते थे। जॉन इनके साथ अपना नाम बदलकर 1810 तक रहा। जब इस समूह पर से पाबंदी हटा ली गई तो जॉन ने फिर से अपनी पुरोहिताई की पढ़ाई शुरू की और 1815 में उसका पुरोहिताभिषेक हुआ। 3 वर्ष के पश्चात उसे अर्स का पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया, जो अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण मशहूर था। फादर जॉन मेरी वियानी ने अर्स में रहकर जाना कि फ्रांस की क्रांतिकारी के कारण लोगों में धर्म और आस्था के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है और वे पूरी तरह से सांसारिक भोगविलास और अपराध में लिप्त हैं। वे लोगों का मार्गदर्शन करने और आध्यात्मिक सलाह देने के लिए हर दिन 11 से 12 घंटे बैठने लगे। वे लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयास करने लगे। उनके सौम्य जीवन, विनम्रता और कठिन प्रयास से लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि 30 वर्ष के अंतराल में उनसे मिलने हर वर्ष करीब 20,000 लोग आने लगे। 4 अगस्त 1859 को जॉन मेरी वियानी लाखों लोगों को ईश्वर की राह दिखाते दिखाते इस संसार से कूच कर गए। उनका जीवन ईश्वर में विश्वास और गरीबों के प्रति समर्पित था। सन 1905 में पोप पायस 10वें ने इन्हें धन्य घोषित किया और 31 मई 1925 में पोप पायस 11वें ने इन्हें संत घोषित किया। इनका पर्व 4 अगस्त को मनाया जाता है। चूंकि वे एक आदर्श और अनुकरणीय पुरोहित थे, अतः उनका यह पर्व पल्ली पुरोहित के पर्व के रूप में मनाया जाता है और इन्हें सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक संत भी माना जाता है। इनका पार्थिव शरीर आज भी फ्रांस देश के अर्स में लोगों के दर्शनार्थ रखा हुआ है। आइए आज हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी पुरोहितों को अपनी छत्र छाया में रखें। विशेष रूप से हम हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सच्चा पुरोहितीय जीवन जीने की शक्ति दे, कि वो आज की इस आकर्षक और लुभावनी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहकर अपने लोगों को सच्ची राह दिखा सकें और संत जॉन मेरी वियानी की तरह जीवन बिताकर
स्वयं दूसरा क्रिस्त बन सके।